नमस्कार दोस्तों। अंता 12 विधानसभा उपचुनाव। हाँ जी हाँ, वह चुनाव खत्म हो चुका है, उसके परिणाम भी आ चुके हैं। प्रमोद जैन भाया कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में 15,000 से ज्यादा वोटों से जीत भी चुके हैं। भाजपा हार चुकी है। नरेश मीणा भी तीसरा निर्दलीय के तौर पर चुनाव हार चुके हैं। लेकिन इसकी चर्चा अब क्यों हो रही है? क्योंकि यह अंता 12 का उपचुनाव भाजपा के अंदर सिर्फ टव्वल और राजनीतिक बवाल का कारण बना हुआ है। उस दिन से बना हुआ जिस दिन से यहां टिकट वितरण हुआ था और परिणाम आए थे, उसके बाद से लेकर आज तक कहानी है कि बदल नहीं रही। भाजपा इस हार से उबर नहीं रही। रोजाना कोई ना कोई विवाद यहां से उठ के सामने आ जाता है। अब नया विवाद जो आया है उसमें वह विवाद सामने ऐसे आया है कि भाजपा के उम्मीदवार मोरपाल सुमन ने एक चिट्ठी लिखी जिला अध्यक्ष को, और चिट्ठी जब जिला अध्यक्ष को लिखी तो वह पब्लिक डोमेन में आ गई, सार्वजनिक जगहों पर आ गई, सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और जैसे ही वह चिट्ठी वायरल हुई, बवाल भाजपा में होना था। और जैसे ही बवाल शुरू हुआ, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मोरपाल सुमन को नोटिस देते हुए, कारण बताओ नोटिस देते हुए कह दिया 3 दिन में जवाब दीजिए, तथ्यों सहित जवाब दीजिए, क्योंकि आपने घोर अनुशासनहीनता की है। लेकिन मोरपाल सुमन ने घोर अनुशासनहीनता की क्या है और उस चिट्ठी में क्या था, यह आपको देखना चाहिए। और अब इस राजनीतिक बवाल जो भाजपा के अंदर है, उस बवाल के अंदर नरेश मीणा भी कूद गए हैं। क्योंकि नरेश मीणा उस चुनाव में गए तो वह चुनाव बहुत हाई प्रोफाइल हो गया और तमाम प्रदेश की नजरें उस चुनाव पर लग गई थी। ऐसे में उस चुनाव को लेकर भाजपा में जो बवाल मचा है, उस बवाल का कारण जान लीजिए। आपको याद होगा कि जैसे ही वह उपचुनाव समाप्त हुआ था, रिजल्ट आए थे, तो भाजपा के नेताओं का एक बयान था, उसमें कहा था कि हमने प्रारंभिक तौर पर जो समीक्षा की है उसमें हमें लगा है कि हमने नरेश मीणा को कमजोर आंकने की भूल की। यह पहला बयान था। लेकिन भाजपा की बाकी समीक्षा होती नहीं होती ये बात की बात है, उसका परिणाम सामने आता नहीं आता। लेकिन जो प्रत्याशी थे मोरपाल सुमन, उन्होंने खुद एक समीक्षा करी और 2 पन्नों का एक पत्र जिला अध्यक्ष को लिख दिया। और जिला अध्यक्ष को जो पत्र लिखा मोरपाल सुमन ने, वह जैसे ही सार्वजनिक हुआ, उसके अंदर उन्होंने जिन लोगों पर आरोप लगाए, तो भाजपा में बवाल मचना सीधी सीधी सी लाजमी था। दरअसल मोरपाल सुमन ने कहा और आरोप लगाया किस पर? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर। ओम बिरला की पूरी टीम प्रमोद जैन भाया को जीत दिलाने के लिए और मुझे हराने के लिए पैसा बांट रही थी। यह आरोप मोरपाल सुमन ने सीधे सीधे जड़ दिया उस चिट्ठी में सबसे पहले। अब ओम बिरला पर अगर आरोप लगेगा तो इस समय ओम बिरला की भाजपा में क्या स्थिति है, राजस्थान भाजपा में क्या स्थिति है, हाड़ौती में क्या स्थिति है, और केंद्रीय स्तर पर भाजपा में क्या स्थिति है, वह किसी भी भाजपा नेता से नहीं छिपी है। ऐसे में जैसे ही यह बवाल मचा और यह आरोप सामने आया, सार्वजनिक चिट्ठी हुई, तो बवाल मचना था। उसके बाद आरोप किस पर है? वर्तमान ऊर्जा मंत्री जो राजस्थान के हैं, हीरालाल नागर। कहते हैं उनके एक सहयोगी हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, मनोज शर्मा। उन्होंने प्रमोद जैन भाया के पक्ष में मतदान कराने के लिए पैसा बांटा, यह आरोप लगा दिया। यानी कि ओम बिरला के साथ में हीरालाल नागर भी लपेट लिए गए। अब बारी आती है, 3 विधायक हैं जिले में, प्रताप सिंह सिंघवी है, ललित मीणा है, राधेश्याम बैरवा है। इन तीनों पर भी आरोप लगा दिया और कह दिया कि लोगों में यह चर्चा थी कि अगर मोरपाल सुमन चुनाव जीतेगा तो मंत्री बनने की संभावना है। ऐसे में इन तीनों विधायकों ने मिलकर भी भाजपा को हराने का काम कर दिया। इतना ही नहीं, रघुवीर सिंह कौशल के परिवार को भी लपेट लिया, पूर्व जिला अध्यक्षों को भी लपेट लिया, पालिका अध्यक्ष को भी लपेट लिया, प्रधान को भी लपेट लिया, मंडल अध्यक्षों को बाकायदा नाम सहित। मोरपाल सुमन ने जो चिट्ठी लिखी जिला अध्यक्ष को, तमाम नाम लिखे गए, कौन पैसा बांट रहा था, कौन किस समाज को प्रभावित कर रहा था, कौन प्रमोद जैन भाया के लिए प्रचार कर रहा था, कौन किसे हराने का काम कर रहा था, कौन किसे वोट डलाने का, बाकायदा नाम लेकर यह चिट्ठी लिखी गई। और यह चिट्ठी जब सार्वजनिक हुई, वायरल हुई, तो भाजपा में बवाल मचा और मदन राठौड़ ने तुरंत लिख दिया कि यह जो आपने आरोप लगाए हैं वरिष्ठ नेताओं पर, वह घोर अनुशासनहीनता है। ऐसे में 3 दिन तक साक्ष्य सहित आप इनका जवाब दें। अगर ऐसा नहीं करते तो हमारे पास तमाम
अधिकार सुरक्षित हैं, यानी सीधे सीधे मोरपाल सुमन को कारण बताओ नोटिस का जवाब 3 दिन में देना है और 3 दिन कल पूरे हो जाएंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि जिस दिन अंताबारा का चुनाव हुआ था और जिस दिन इसकी शुरुआत हुई थी, आपको फिर याद दिला देता हूं कि इस चुनाव में उम्मीदवार जब चयन हो रहा था तो वसुंधरा राजे ने इस उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया से दूरी बना ली थी। आपको याद होगा यही कारण था कि वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के यहां जाकर चर्चा करनी पड़ी, उसके बाद उम्मीदवार की घोषणा हुई। हालांकि उस चुनाव में मुख्यमंत्री के साथ में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 2-2 रोड शो किए, कई मंत्रियों को लगाया, कई विधायकों को लगाया। इसके बावजूद भाजपा न सिर्फ हारी बल्कि तीसरे नंबर पर आने से बाल बाल बची, वरना नरेश मीणा सेकंड नंबर पर होते। अब ये चुनाव का ये मामला जो भाजपा में हार के बाद में चल रहा है, बवाल मचा हुआ, इस बवाल की बात जब आई और जैसे ही कारण बताओ नोटिस जारी हुआ, तुरंत नरेश मीणा इस विवाद में कूद गए और नरेश मीणा ने विवाद में कूदते हुए उस चिट्ठी के साथ सार्वजनिक रूप से अपनी बात सोशल मीडिया पर लिख दी, कह दी कि भाजपा को मोरपाल सुमन को कारण बताओ नोटिस देने से पहले उन बातों की जांच कर लेनी थी जो आरोप लगाए गए हैं कि किस तरह से कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने मिली भगत करके नरेश मीणा और भाजपा को हराने का काम किया। यह कहकर इस विवाद को और हवा देने का काम नरेश मीणा ने कर दिया। दरअसल ये चुनाव भाजपा और कांग्रेस चूंकि राष्ट्रीय दल है और ये सीट चूंकि भाजपा के पास थी, भाजपा के ही विधायक के अयोग्य होने की वजह से यहां उपचुनाव हुआ था, तो चर्चा दोनों दलों की तो होगी, लेकिन नरेश मीणा की चर्चा भी बार बार होगी। इसलिए होगी क्योंकि नरेश मीणा ने इस चुनाव को हाई प्रोफाइल बना दिया था। जिस तरह नरेश मीणा चुनाव लड़ते हैं, जिस तरह का वे चुनाव के अंदर प्रचार करते हैं, जिस तरह से वे हमलावर होते हैं, उसकी चर्चा हर चुनाव में होती है। हालांकि चाहे छबड़ा हो, चाहे देवली उनियारा हो या अब अंता का उपचुनाव हो, तीनों उपचुनाव में नरेश मीणा की हार हुई है। निर्दलीय के तौर पर सिर्फ 2 साल में 3 चुनाव हारना निश्चित तौर पर है कि किसी के लिए भी कमजोर कड़ी साबित हो सकता है, लेकिन नरेश मीणा अभी इस मामले में कमजोर साबित नहीं हुए और वे उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं प्रमोद जैन भैया की जीत के अंदर भूमिका निभा रहे थे, जैसे कि अशोक चांदना हो, जैसे कि गोविंद सिंह डोटासरा हो, जैसे कि टीकाराम जूली हो या कांग्रेस के अन्य नेता हो, उन पर नरेश मीणा निशाना साधते हुए आपको दिख जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर इस चुनाव का हार का जो दंश है अभी भाजपा को पीछा नहीं छोड़ रहा है और अब ये जैसे ही मोरपाल सुमन की चिट्ठी वायरल हुई है, उस पर मदन राठौड़ ने जैसे ही कारण बताओ नोटिस जारी किया है, भाजपा के अंदर एक नया बवाल शुरू हो गया है। अब इसके पीछे कौन है, क्या है, किसने हराया, किसने जिताया, ये बातें पीछे छूट गई है। लेकिन अंताबारा का उपचुनाव भाजपा के लिए अभी भी गले की घंटी या सिरदर्द साबित होता दिख रहा है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।